मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 33 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु बता रहा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया का हर एक मनुष्य कोई न कोई चीज़ को पाने के पीछे पड़ा रहता है। हर किसी के मन में कुछ न कुछ उम्मीद होती है और उस वस्तु को, उस चीज़ को पाने के पीछे हर मनुष्य पड़ा रहता है। प्रभु यीशु इस वचन में हमें बता रहा है कि पहले, यानी हम जो भी पाने के पीछे दौड़ रहे हैं, उन सब में पहले क्या करना है। लोग क्या पाने के लिए या कौन सी चीज़ को हासिल करने के लिए दौड़ रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे है पैसा, और उसके बाद पैसे से ही संबंधित सारी वस्तुएं होती है, जैसे कि ज़मीन, गाड़ी, बंगला, सोना चांदी, मोबाइल, बड़ा टीवी और बहुत सारी बातें। पर मुख्यतः मनुष्य पैसे के पीछे दौड़ता है। दुनिया का हर मनुष्य यही चाहता है। आपका छोटा सा धंधा है, उसमें आप संतुष्ट नहीं है, आप चाहते हैं कि मेरा धंधा बड़ा हो जाए। छोटे से धंधे में आपको दिन में 400, 500 या 1000 तक मिलता होगा। आप सोचते हैं मेरा धंधा इतना बढ़ना चाहिए कि दिन में मुझे 4000, 5000 मिलना चाहिए। किसी को नौकरी है 10,000 की या 15,000 की, वो भी संतुष्ट नहीं है, ढूंढ रहा है और इस बात के पीछे पड़ा है कि मुझे बड़े तनख्वाह की नौकरी मिल जाए, 25,000, 30,000। हर मनुष्य सबसे पहले पैसे की खोज कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ प्रभु यीशु हमें कुछ अलग ही सिखा रहा है। पहले, सबसे पहले क्या करो? परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो। और प्रभु ये नहीं बोल रहा है दूसरे जाकर पैसे की खोज करो। आगे प्रभु बोल रहा है, तो ये सारी वस्तुएं भी, तुम्हारी ज़रूरत की सारी बातें तुम्हें मिल जाएगी, यानी परमेश्वर खुद देगा। हालेलुया, हालेलुया। हर मनुष्य का पहला कर्तव्य, पहला फर्ज ये है कि हमें परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करनी है, उसके पीछे दौड़ना है और उसी को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करनी है। लोग पैसे के लिए मेहनत करना अच्छे से जानते हैं, पर परमेश्वर के राज्य के लिए और उसके धर्म के लिए मेहनत करना जानते नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पैसे के लिए मेहनत करना हर कोई जानता है। आप लोग जब यहाँ आते हैं, आपके रिश्तेदार या घर के लोग भी बोलते होंगे, क्या घर पे प्रार्थना नहीं होती है क्या? इतने दूर जाने की ज़रूरत है?
आप घर पे भी बैठे प्रार्थना कर सकते हैं, 2-2 घंटा 3-3 घंटा सफ़र करके। और ये तो अभी इतना धूप का माहौल है, इतनी भयानक कड़ी धूप है, गर्मी हो रही है, और ऐसे समय में इतने दूर प्रार्थना में जाने की क्या ज़रूरत है। घर बैठे भी प्रार्थना कर सकते हैं। और अभी तो यूट्यूब पर भी प्रार्थना आ रही है, आप यूट्यूब पर भी प्रार्थना में भाग ले सकते हैं। इतने दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पर यदि आपको कहीं से 1 लाख रुपए मिलने जा रहा है तो आप 10 घंटे का भी धूप में सफ़र करेंगे तो भी चलेगा। सही बात है ना? 1 लाख रुपए मिलने जा रहा है तो 10 घंटा धूप में सफ़र करनी है तो भी चलेगा, क्योंकि पैसा मिलेगा ना। प्रार्थना के लिए इतने धूप में, इससे अच्छा घर बैठाओ, पंखा लगाओ, एसी रहेगा वो भी ऑन करो। एसी में प्रार्थना कितनी अच्छी हो जाएगी बताओ। आपके घर में एसी रहेगा तो एसी में कितनी अच्छी प्रार्थना होती होगी। 1 घंटे के बाद आपको पता चलेगा आप कहाँ कहाँ घूम के आ गए। आप प्रभु के साथ नहीं थे और किसी के साथ घूम रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एसी में बैठ के प्रभु की ओर मन लगाना, मैं ये नहीं बोलती कि लगेगा नहीं, ज़रूर लगेगा। पर आपके शरीर से पसीना निकल रहा है, आप बहुत दूर से यहाँ आए हैं और पसीना पोंछते पोंछते आप यहाँ बैठे हैं। हमारा हॉल कोई एसी नहीं है, और ऐसे माहौल में जब आपके शरीर से पसीना निकल रहा है, शरीर में गर्मी हो रही है, तो भी आप अपने हाथों को उठाकर हालेलुया बोल रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, और आपका मन प्रभु की ओर लग रहा है। ये बड़ा आशीष है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये इतनी आसान बात नहीं है कि परमेश्वर की बातों के पीछे हमें दौड़े रहना है और आत्मिक बातों को हासिल करने के लिए कोशिश करना है। पूरा संसार भौतिक बातों के पीछे पड़ा है। प्रभु कहता है पहले, सबसे पहले क्या करो? परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर का धर्म, इनकी खोज करो, इनके पीछे पड़े रहो। दुनिया कहती है सबसे पहले पैसे के पीछे पड़ो, पैसा मिलना चाहिए, पैसा मिला तो सब कुछ मिला, ऐसा दुनिया कहती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा 10 लाख रुपए मिलने वाला होगा तो आप धूप में 10 घंटा भी सफ़र करेंगे। पर प्रार्थना में आना है तो धूप में सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसी सलाह हमें दुनिया देती है, क्योंकि दुनिया ना परमेश्वर के राज्य को जानती है, ना परमेश्वर के धर्म को जानती है, ना परमेश्वर के अनुग्रह और आशीषों को जानती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य, ये क्या बात है? यीशु कहता है परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता, उसके धर्म की खोज करो। इसका मतलब परमेश्वर का राज्य एक अलग बात है और दुनिया का राज्य एक अलग बात है। परमेश्वर का राज्य जहाँ प्रेम है, जहाँ खुशी है, जहाँ शांति है। परमेश्वर का राज्य जहाँ परमेश्वर खुद मौजूद होता है। परमेश्वर का राज्य जहाँ परमेश्वर का सामर्थ बहते रहता है, जहाँ कोई नहीं बोलता कि ये असंभव है, वो असंभव है, बल्कि वहाँ के लोग बोलते हैं विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य खुशी का राज्य है, शांति का राज्य है, प्रेम का राज्य है। ये प्रेम जब ही मैं बोलती हूँ तब ये शुद्ध प्रेम, पवित्र प्रेम, निस्वार्थी प्रेम, दुनिया की तरह प्रेम नहीं। दुनिया में भी प्रेम है पर यह स्वार्थी प्रेम है। जहाँ से कुछ मिलने की उम्मीद है उन्हीं को दिया जाता है, जहाँ से कुछ मिलने की उम्मीद नहीं उनको नहीं दिया जाता है। ये स्वार्थी प्रेम है। परमेश्वर के राज्य में निस्वार्थी प्रेम है।
परमेश्वर के राज्य में सच्चा प्रेम है, सच्ची शांति है, सच्ची खुशी है, परमेश्वर का सामर्थ बहते रहता है। ये चंगाई का राज्य है, ये आशीषों का राज्य है, ये खुशी और शांति का राज्य है, ये प्रेम का राज्य है, क्योंकि वहाँ परमेश्वर खुद मौजूद रहता है। हालेलुया। और यीशु ने कहा कि परमेश्वर का राज्य यहाँ नहीं वहाँ नहीं, आपके अंदर है। आपके अंदर परमेश्वर का राज्य यहाँ वहाँ नहीं, आपके भीतर है। यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, यदि आपका जीवन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गया है, यदि आपके अंदर सच्चा विश्वास आ गया है, पवित्र आत्मा की रोशनी से आपकी आत्मा भर गई है, तो परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यदि आपका पूरा परिवार विश्वासी है, तो आपके परिवार में भी, आपके घर में भी परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य ये अलग बात है। दुनिया का राज्य, संसार का राज्य अलग बात है, जहाँ सबसे पहला स्थान पैसे को दिया जाता है। यदि आपके पास पैसा है तो दुनिया में आपको सम्मान है, यदि पैसा नहीं तो दुनिया में आपको कोई सम्मान नहीं। आप जब यहाँ प्रार्थना में आते हैं, हम आपसे ये नहीं पूछते हैं कि आप कितने अमीर हैं, आप कितने अमीर हैं, कितने पैसे वाले व्यक्ति हैं, ये हम नहीं पूछते हैं। यहाँ अमीर और गरीब सब एक साथ बैठते हैं। एक अमीर रहेगा, बाजू में बैठा है वो कंगाल भिखारी भी रहेगा। यहाँ हम ये नहीं पूछते हैं कि आपके पास पैसा कितना है, आप कितने अमीर है। यदि अमीर है तो पहली जगह ले लो, गरीब है तो पीछे जाओ। यदि आप पैसे वाले हैं तो आगे बैठो, यदि आप भिखारी है तो पीछे जाके बैठो। नहीं, ऐसा दुनिया में होता है। दुनिया में पैसे वालों को बड़ा सम्मान होता है, अमीरों को सम्मान होता है। परमेश्वर का राज्य अलग बात है। और सच्चाई में देखा जाए तो परमेश्वर गरीबों का ही परमेश्वर है, अमीरों का नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जो कहता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, मुझे सम्मान है दुनिया में, मुझे परमेश्वर की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए है ही नहीं। और जो कहता है प्रभु तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, तू ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरी सारी खुशी तेरे अंदर है, मेरा सच्चा जीवन तेरे अंदर है, ऐसा बोलकर जो मनुष्य परमेश्वर की शरण लेता है, परमेश्वर उसके लिए है। और इसीलिए मैंने कहा परमेश्वर गरीबों का परमेश्वर है, यानी जो दिल के गरीब बन गए हैं, दिल के नम्र बन गए हैं, उनके लिए परमेश्वर का अनुग्रह है, उसके आशीष है, उसका प्रेम बहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया का राज्य जहाँ पैसे को पहला स्थान होता है। यदि आपके पास पैसा है तो दुनिया में आपको सम्मान है, यदि आपके पास पैसा नहीं तो आपको कोई सम्मान नहीं देगा। जब तक एक मनुष्य नौकरी करता है और घर वालों को पैसा देते जाता है, घर में उसको कीमत होती है। जब वो रिटायर्ड हो जाता है और ऐसी हालत बन जाती है कि अभी वो घर वालों को पैसा नहीं दे सकते, कोई उनका सम्मान नहीं करते। ये घर की हालत है। एक मनुष्य जब तक पैसा कमाकर घर में देता है, घर के लोग उसकी इज्जत करते हैं। और जब ऐसी हालत हो जाती है, या तो रिटायर्ड बन जाता है या तो बीमार हो जाता है, बिस्तर पे लेटा रहता है, कोई उसकी इज्जत नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया।
पैसा, संपत्ति, जो पैसे के पीछे पड़े हैं, संपत्ति के पीछे पड़े हैं, ये दुनिया का राज्य है और इसीलिए वहाँ स्वार्थ है। हर कोई अपना भला देखता है, दूसरे का नहीं देखता। भाई भाई का भला नहीं देखता, बहन बहन की भलाई नहीं देखती, कोई किसी का भलाई नहीं सोचता है, हर कोई अपने बारे में सोचता है। वहाँ स्वार्थ है, वहाँ लड़ाई झगड़े हैं, वहाँ हर प्रकार का बुरा है। ये संसार का राज्य है। परमेश्वर का राज्य प्रेम का राज्य है। ये निस्वार्थी प्रेम का राज्य है। वहाँ कोई अपना नहीं सोचता है बल्कि दूसरों का सोचता है, दूसरों की सेवा करता है, दूसरों से प्रेम रखता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उसने अनुभव किया है और वही प्रेम उसके अंदर से बहते रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का राज्य एक सच्चे प्रेम का राज्य है, खुशी और शांति का राज्य है। ये पैसे का राज्य नहीं है। आपके पास पैसा है तो आपके पास शांति है, पैसा है तो खुशी है, ऐसा नहीं है। आपके पास पैसा नहीं होगा, सोना चांदी नहीं होगा, तो भी यदि आपके पास पवित्र आत्मा है तो आपके पास सच्ची खुशी रहेगी, सच्ची शांति रहेगी। जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया है वे लोग बिना पैसा होते हुए भी हंसते रहते हैं, बिना पैसा होते हुए भी उनके दिल में शांति बनी रहती है, उनके मन संतुष्ट होते हैं, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहता है परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो। परमेश्वर का धर्म, परमेश्वर की धार्मिकता, पवित्रता, वो कैसा पवित्र है हमें वैसा ही बनना चाहिए। हमारे जीवन की गंदगी को हमें निकालना चाहिए। हम बुरे लोग थे पर अभी हमें अपने आप को बदलना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़कर उसकी इच्छा को ग्रहण करना चाहिए। हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा उसकी पवित्र इच्छा को जानते हैं कि वो क्या चाहता है। हमारा चाल चलन कैसा रहे, हमारा बर्ताव कैसा रहे, हमारा जीवन कैसा रहे। उसने हमें धरती पर भेजा है तो ये ज़िंदगी को हमें किस रीति से बिताना है, परमेश्वर की मर्जी क्या है, वो क्या चाहता है, हम उसके वचन से जानें और उसके अनुसार चलते रहे तो परमेश्वर की धार्मिकता, उसकी पवित्रता हमारे अंदर आ जाएगी। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, उसके वचनों के अनुसार चलेंगे तो हम उसके समान बन जाएंगे। उसके प्रतिरूप जैसे, जैसा वो है वैसा हम बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु बता रहा है कि ये दो पीछे पहले प्राप्त करो, इनकी खोज करते जाओ। परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में आए और बढ़ता जाए। परमेश्वर की धार्मिकता आपके पास आए और बढ़ती जाए। इन बातों के पीछे पड़े रहो, बाकी आपकी जो ज़रूरत की बातें हैं परमेश्वर खुद आपको दे देगा। हालेलुया। दुनिया के साथ उल्टा हुआ है। दुनिया के लोगों ने इन बातों को छोड़ दिया है और जो मामूली बातें हैं उनके पीछे दौड़ रहे हैं। खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, पहनेंगे क्या, रहेंगे कहाँ पर, ये सोचकर अपनी पूरी ज़िंदगी बिता रहे हैं। अपने पेट के लिए खाने पीने की चिंता कर रहे हैं, शरीर के लिए कपड़े की चिंता कर रहे हैं, रहने के लिए मकान की चिंता कर रहे हैं और पूरी ज़िंदगी इसी में निकाल देते हैं और आत्मिक बातों को खो बैठते हैं। यीशु हमें सिखा रहा है पहले आत्मिक चीज़ों के पीछे पड़े रहो, तुम्हारी शारीरिक ज़रूरतें तुम्हें मिल जाएगी। यीशु कहता है मिल जाएगी, इसका मतलब परमेश्वर खुद हमें ये दे देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शारीरिक मत बने रहो। कितने सारे लोग इस चिंता में हमेशा पड़े रहते हैं, खाने पीने की चिंता, कपड़े की चिंता, मकान की चिंता, नौकरी की चिंता। इन सारी चिंता में पड़े मत रहो। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसी ने हमें बनाया है और धरती पर भेजा है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने हमें बनाया
धरती पर भेज दिया और वो हमें भूल गया। नहीं, उसने हमें धरती पर भेजा तो ज़रूर है, और बाइबल कहती है उसको हमारा ध्यान है, वो भूला नहीं है। हर दिन वो हमारी ओर देखता है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है, वो हमें भूला नहीं है। पर दुनिया के लोग इस तरीके से चल रहे हैं जैसे कि वो हमें भूल गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस सच्चाई को जान लो कि परमेश्वर हमें भूला नहीं है, उसको हमारा ध्यान है, वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए पहले उसकी ओर देखना शुरू करो, उसके राज्य को और उसके धर्म को खोजते जाओ, उसमें बढ़ते जाओ, उन्हें प्राप्त करो और प्राप्त करो, बहुतायत से प्राप्त करो, उसमें बढ़ते जाओ। और उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहली बात प्रार्थना करनी है। 5 मिनट की नहीं, 10 मिनट की नहीं, लगातार प्रार्थना करनी है। हमेशा अपनी आत्मा में परमेश्वर के साथ जुड़े रहना चाहिए। बहुत प्रार्थना करो, परमेश्वर के साथ बातें करो। आप जहाँ कहीं रहते हैं अपनी आत्मा में परमेश्वर के साथ जुड़े रहो, और 24 घंटे में एक समय निकालकर कम से कम 1 घंटा शांत होकर परमेश्वर के सामने बैठो, उसकी आराधना करो, उसकी उपासना करो, उससे बातें करो, उसके पास प्रार्थना करो। दूसरी बात, बाइबल पढ़ो, बहुत बाइबल पढ़ो। ये कोई कहानी की किताब नहीं है कि हमें आज इतना ही पढ़ना है, कल इतना ही पढ़ना है। और ऐसी कहानी की किताब नहीं है कि एक बार पढ़ लिया तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाइबल ये ज़िंदगी की किताब है, इसे मरते दम तक पढ़ते रहना चाहिए। इसमें जीवित परमेश्वर के जीवित शब्द लिखे हुए हैं। जितने हम पढ़ते जाएंगे और उनको ग्रहण करते जाएंगे, उतनी हमारी आत्मा रोशनी से भरती जाएगी। आज तक हमने दुनिया की बातों को अपने अंदर बसाए रखा है, संसार की कितनी बातें हमने सुनी और अपने अंदर भरी है। अभी हमको इनको निकालना है और उस जगह पर परमेश्वर की बातों को भर देना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं, यदि आपके अंदर परमेश्वर के वचन भर गए, यदि आपकी आत्मा परमेश्वर के वचन से भर गई, तो ही आप मजबूत बन जाएंगे और शैतान की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती है। हालेलुया। कई लोग यहाँ प्रार्थना में आते हैं चंगाई पाने के लिए, और जब चंगाई मिलती है तब कई समय तक आते रहते हैं, बाद में आना छोड़ देते हैं। उसके बाद उनके ऊपर बड़ा शैतान का हमला होता है, फिर यहाँ वहाँ दौड़ते हैं, फिर दोबारा उनको याद होती है हम एक जगह प्रार्थना में गए थे, वहाँ हमें चंगाई मिली थी, अभी हम दोबारा वहाँ जाएंगे, फिर दोबारा यहाँ पे आते हैं, चंगाई होती है, फिर से आना बंद कर देते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा जीवन व्यर्थ है। आप केवल चंगाई पाने के लिए या कोई आशीष पाने के लिए परमेश्वर के पास आ रहे हैं, इसका मतलब आपका परमेश्वर के पास आने का हेतु उद्देश्य भी स्वार्थी है। आप आगे जाकर कुछ नहीं पाओगे। आपको वचन को अंदर लेना है, अपनी आत्मा को परमेश्वर में मजबूत बनाना है। यीशु ने कहा था 2 घरों के बारे में, 2 मकान, एक ऐसा मकान जो बालू पर बन गया था, जिसकी नींव बालू पर थी, और दूसरा ऐसा मकान जिसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। 2 मकान, एक बालू पर खड़ा हुआ, एक चट्टान पर खड़ा हुआ। जब बाढ़ आ गई, बारिश हो गई, आंधी हो गया, तूफान हो गया और ये दोनों घर को टकराया, तब एक घर गिरा, पूरी तरह से उसका नाश हो गया जो बालू पर खड़ा था, और दूसरा घर जो चट्टान पर खड़ा था, उसे ये हवा और कितना सारा पानी, बाढ़ का पानी टकराया, उसे कुछ नहीं हुआ। यीशु कहता है क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया। ये चट्टान परमेश्वर का वचन है। कोरोना के समय कितने सारे लोग डर गए और डर कर ख़त्म हो गए। पैसा बहुत है, पर उनके पैसे ने उनको तसल्ली नहीं दिया कि तू कोरोना से नहीं मरेगा।
पैसा हमें तसल्ली नहीं देता है, दुनिया हमें सच्ची शांति और हिम्मत नहीं देती है। हमें सच्ची हिम्मत परमेश्वर के वचन से आती है। जितने सारे लोगों ने वचन को ग्रहण किया था, उन्होंने अपने जीवन को चट्टान पर खड़ा किया था। कोरोना की महामारी आकर गई, पर वे चट्टान के समान खड़े रहे। उन्हें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने घर के नींव को चट्टान पर डाल दिया था। हालेलुया, हालेलुया। और ये कोरोना का संकट तो बस शुरुआत है। जैसा कि बाइबल में भविष्यवाणी की गई है, बहुत संकट आने जा रहे हैं। हमें डरना नहीं है। बहुत बाइबल पढ़ो, परमेश्वर के वचन को अंदर ले लो, अपनी आत्मा को मजबूत बनाओ। परमेश्वर का राज्य और उसका धर्म आपके अंदर बढ़ता जाएगा, तो दुनिया की कोई भी अंधकार की ताकत आपको निगल नहीं पाएगी। यदि आप रोशनी है तो अंधकार आपके पास आते ही भाग जाएगा, आपको पकड़ नहीं पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया के पीछे मत पड़े रहो। कितने सारे लोग प्रभु में होकर भी पैसे के ऊपर ध्यान लगाए रखते हैं। बड़ी नौकरी, बड़ा तनख्वाह, ये वो ये सारी बातों के पीछे मत पड़े रहो। आपको जो जो बात ज़रूरी है प्रभु देगा। आपके लिए, आपके परिवार के लिए मोटरसाइकिल की ज़रूरत है, प्रभु देगा। आपके पास मोटरसाइकिल है, पर अभी आपको 4 व्हीलर गाड़ी की ज़रूरत है, प्रभु देगा। आपका मकान छोटा है और परिवार बढ़ते जा रहा है, आपको बड़े मकान की ज़रूरत है, प्रभु देगा। आपकी ज़रूरतों को प्रभु पूरा करेगा, क्योंकि उसने हमें धरती पर भेजा है, वो हमारा ध्यान रखता है, तो हमारी जो ज़रूरत है वो भी वो पूरा करेगा। पर हमें उसके लिए उन बातों के पीछे नहीं पड़े रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ते जाओ, अपने आत्मा को, अपने जीवन को हर दिन परखते जाओ। जो जो बुराई आपके अंदर है उसे निकालते जाओ, और जो आप खुद की ताकत से नहीं निकाल पा सकते हैं, उनके लिए रोकर प्रार्थना करो, प्रभु मुझे इससे छुटकारा चाहिए, मुझे इससे बचना है, ये बुरी आदत मेरे अंदर से निकाल दे। हर दिन प्रार्थना करो, गाड़ी मिलने के लिए नहीं, बंगला मिलने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शुद्धता के लिए, अपने जीवन की बुराई निकल जाने के लिए। आपके अंदर जो भी बुरा भाव है या बुरी प्रवृत्तियां हैं, वो निकल जानी चाहिए। इसलिए रो रो कर हर दिन प्रार्थना करो, और साथ ही साथ जैसे कि प्रभु की आज्ञा है, हमें दूसरों को सुसमाचार भी सुनाना है। जिन्होंने सुसमाचार सुना है और ग्रहण किया है, उनका ये फर्ज है कि हमें दूसरों को भी ये सुसमाचार बताना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जो दूसरों को सुसमाचार बताते हैं, वे परमेश्वर का राज्य बढ़ाते जाते हैं, परमेश्वर का राज्य बढ़ाते जाते हैं, और ऐसे लोगों को परमेश्वर बहुतायत से आशीषित करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर का राज्य खोजो, परमेश्वर की धार्मिकता खोजो, उसके पीछे पड़े रहो और उसे हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करो। आपकी ज़रूरतें प्रभु पूरा करेगा। प्रभु आपके धरती के जीवन को आशीषों से भर देगा, और ये जीवन खत्म होने के बाद हम सब स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था,
आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।